अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज हम इंडक्शन मोटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियो को देख लें, आपके लिए ये वीडियो देखना ज़्यादा आसान होगी। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इम्प्लाइज डैश टाइप ऑफ द रोटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहे हैं जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है इसमें किस टाइप का रोटर होता है। स्क्यूरिल केज रोटर होता है, वाउंड रोटर होता है। इसके इंडक्शन मोटर में हमारे पास दो रोटर होते हैं, स्क्यूरिल केज रोटर और वाउंड रोटर। जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है इसमें हमारे पास स्क्यूरिल केज रोटर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन दी रोटर एंड स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज नाउन हैज। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो रोटर और स्टेटर के दरमियान जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको हम एयर गैप कहते हैं। द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज नाउन एज एयर गैप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The rotor of induction motor, the rotor current of induction motor is AC, DC both and B in rush current। जो रोटर के अंदर हमारे पास इंड्यूस करंट होता है वो AC होता है या DC होता है या बोथ एंड बी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, द रोटर करंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज AC। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, the induction motor takes the lagging power factor, leading power factor, lagging power factor both हैं एंड बी। तो इंडक्शन मोटर बेसिकली होती है ये लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर वर्क करती है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मोस्ट ऑफ द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर द डैश पोल मशीन। तो ज़्यादातर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं वो उनके कितने पोल होते हैं, दो होते हैं, 2 पोल्स, 4 पोल्स, 6 पोल्स एंड 8 पोल्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आर 4 पोल मशीन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A 50 yards 4 pole single phase induction motor will have synchronous speed। इस क्वेश्चन में हमारे पास 50 सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पोल नंबर ऑफ पोल्स हमें गिवन है, तो हमने सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करने के लिए NS इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। ये बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है। तो 120 इंटू एफ जब हम करेंगे 120 इंटू 50 ये हमारे पास आ जाएगा 6000। 6000 पी द नंबर ऑफ पोल, 6000 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास ये 1500 आरपीएम बन जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज 1500 आरपीएम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल द वैल्यू ऑफ स्लिप। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं तो जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है उसको स्टैंड स्टिल यानी मीन्स उसको अगर ब्लॉक कर दें तो हमारे पास स्लिप की वैल्यू क्या होगी। तो रोटर की जो स्पीड होती है बेसिकली एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 - एस। अगर जिस क्वेश्चन के मुताबिक रोटर को अगर हमें ब्लॉक कर दें तो रोटर स्पीड जीरो हो जाएगी, जीरो इज इक्वल टू एन एस इंटू 1 - एस। तो 1 - एस इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास स्लिप की जो वैल्यू बन जाएगी, स्लिप की वैल्यू आ जाएगी 1 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। वट व्हेन एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इज गिवन बाय। तो बेसिकली जो हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर होती है, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू दी एफ इंटू एस। एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एस इज द स्लिप। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड इन डैश अक्रॉस द सप्लाई। जो हमारे पास सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं उसकी स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग होती हैं वो सप्लाई के क्रॉस किस तरह कनेक्ट होती हैं, सीरीज में कनेक्ट होती हैं, पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, सीरीज में कनेक्ट होती हैं, बोथ पैरेलल एंड सीरीज। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रोटर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस द डैश मैग्नेटिक फील्ड। जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का होता है रोटर होता है वो किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो रोटर होता है बेसिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्लिप इन एक्चुअल इंडक्शन मोटर यूजली 1%, 3 to 5%, 10 to 12%, 15 to 20%। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो एक्चुअल स्लिप होते हैं इंडक्शन मोटर के वो 3 to 5% होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेंसिटिव स्पीड सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड इन डैश वाइंडिंग। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर होता है वो किस तरह कनेक्ट होता है, पैरेलल विद द मेंस, सीरीज विद द मेन, सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, पैरेलल विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। बेसिकली
इंडक्शन बेसिकली जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर हमारी दो वाइंडिंग होती हैं, वाइंडिंग L1 इन L2, एक मेन वाइंडिंग होती है, दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है बिल्कुल स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो जो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये बेसिकली एक डिज़ायर स्विच जब मोटर की अचीव हो जाती है उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। ये बेसिकली सेंट्रल स्विच क्योंकि डिज़ायर स्विच मोटर को डिज़ायर स्विच अटेन करने के लिए अटेन करवाता है। तो जब भी जब हमारे पास जो क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीरीज विद द स्विच। अगर हमारे पास ये स्विच अगर क्लोज ना हो सके जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इस वक्त का यही मकसद आपने याद रखना है, ये मोटर को डिज़ायरेबल स्पीड अचीव करने में मदद करता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फ्रेम ऑफ इंडक्शन मीटर यूजली मेड अप, तो इंडक्शन मीटर का जो फ्रेम होता है किस चीज़ से बना होता है, बेसिकली कास्ट आयरन से बना होता है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर फेल्स टू गेट ओपन। अभी मैंने आपको बताया अगर इंडक्शन मोटर की जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये अगर ओपन ना हो सके, मतलब क्लोज ना हो सके, तो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो वो जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी ओवरहीटेड। सेंट्री वाइंडिंग जो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है और इसका जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी ओवरहीट, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लिप रिंग फॉर इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ, जो इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग वैसे बेसिकली मेड ऑफ दी फास्फोरस फास्फोर ब्रोजीन से बने होते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जो इंडक्शन मोटर बेसिकली पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। अगर फुल लोड जब भी फुल लोड पावर फैक्टर जो उसका बेसिकली होता है वो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली लीडिंग की जगह लैगिंग आएगा। द फुल लोड पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज 0.8 लैगिंग, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अगर नो लोड पावर फैक्टर की बात की जाए तो नो लोड पावर फैक्टर बेसिकली 0.2 लैगिंग होता है। इस क्वेश्चन में हमसे फुल लोड पावर फैक्टर पूछा गया तो इसका आंसर जो बनता है सी 0.8 लैगिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, तो इंडक्शन मोटर की शाफ्ट होती है वो किस से बनाई जाती है, बेसिकली कार्बन स्टील से बनाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन स्टील इज द राइट आंसर। ठीक है जी। द फिनोमेना ऑफ द क्रॉवलिंग अकर्स इन इंडक्शन मोटर ड्यू टू द, इंडक्शन मोटर के अंदर क्रॉवलिंग का एक फिनोमेना होता है वो किस वजह से पैदा होता है, बेसिकली द फिनोमेना ऑफ द क्रॉवलिंग अकर इन इंडक्शन मोटर ड्यू टू द हार्मोनिक डेवलप इन द मोटर, मोटर के अंदर हार्मोनिक डेवलप हो जाते हैं जिसके वजह बेसिकली जो हमारे पास जो रोटर होता है बेसिकली एक डिजायरेबल चिप जब स्पीड जो होता है उसको अटेन नहीं कर पाता जिसकी वजह से मोटर के अंदर हार्मोनिक डेवलप हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टार्टिंग टार्क ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज लो, negligible, सेम है द फुल लोड, मोर देन द फुल लोड। द स्टार्टिंग टार्क बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है इसका स्टार्टिंग टार्क लो होता है, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज 80 to 90% होती है इसकी एफिशिएंसी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a three-phase 440 volt 50 hertz induction motor has slip of 4%, the frequency of the rotor EMF। क्वेश्चन में हमें 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है और स्लिप की वैल्यू भी हमें दी गई है। इससे हमें पूछ रहा है तो रोटर के अंदर जो फ्रिक्वेंसी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो उसका फार्मूला ये रोटर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इंटू एफ ऑफ एच। पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको ये बताया था इस फार्मूले के बारे में। रोटर फ्रिक्वेंसी विल बी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज इंटू ये बेसिकली ये 4% का मीन 0.04 हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करेंगे तो हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी बन जाएगी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी बन जाएगी वो 2 हर्ट्ज बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर हैज़ डैश रोटर, तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें किस किस्म का रोटर होता है, शॉर्टेड रोटर, वाउंड रोटर, डबल केज रोटर। और स्पेस में जो बेसिकली हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें वाउंड रोटर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कॉमनली यूज्ड एसी मोटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम जो मोटर यूज़ करते हैं उसको 3 फेस इंडक्शन मोटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नो लोड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज। पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था जो नो लोड पावर फैक्टर होता है वो 0.2 लैगिंग होता है। अगर फुल लोड पावर फैक्टर की बात की जाए तो वो 0.8 लैगिंग होता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है जो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर 0.2 लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डिक्रीज इन द एयर गैप लेंथ ऑफ इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू रिजल्ट इन। अगर इंडक्शन मोटर के अंदर हम एयर गैप को डिक्रीज कर दें तो एयर गैप बेसिकली एयर गैप जितना कम होगा उसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर बनता है इज ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज। इंडक्शन मोटर का टॉर्क है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है, आपने याद रखना है द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर यूज टू डिटरमिन। जो नो लोड टेस्ट इंडक्शन मोटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं वो कि क्या चीज़ फाइंड करने के लिए वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। ये बेसिकली ये दो लॉस हैं हमारे पास, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं। तो बेसिकली पीछे हमारे पास जो लॉस बन गया कांस्टेंट लॉस। जो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है नो लोड जो टेस्ट होता है वो कांस्टेंट लॉस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है in an induction motor the rotor speed is always less than the stator speed greater than the greater than the less than the stator speed greater than the stator speed equal to the stator speed। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो इंडक्शन मोटर होती है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे वर्क करती है। तो जो रोटर की स्पीड होती है वो लेस होती है लेस देन द। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर स्पीड हमारे पास ग्रेटर हो जाए तो जो हमारी इंडक्शन मोटर रोटर की स्पीड अगर ग्रेटर हो जाए तो इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगर इक्वल टू द स्टेटर स्पीड हो जाए वो हैज़ अ सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करेगी, तो एक तरह की सिंक्रोनस मोटर बन जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है द रोटर स्पीड इज ऑलवेज लेस देन द स्टेटर स्पीड। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर आर इज जनरली कनेक्टेड इन। ये पिछली वीडियो में भी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया है कि पिछली बार वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द 3 फेज वाइंडिंग जो हमारे पास 3 फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होती है उसके जो रोटर वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं वो डेल्टा के अंदर कनेक्टेड होते हैं। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर इज सिमिलर। तो टॉर्क इंडक्शन मोटर की 3 फेस इंडक्शन मोटर की जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सिमिलर टू सिंक्रोनस मोटर की सिमिलर होती हैं, रिलक्टेंस मोटर की सिमिलर होती हैं, डीसी शंट मोटर की सिमिलर होती हैं या फिर डीसी सीरीज मोटर की सिमिलर में होती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। दो हमारे पास 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है ये सिमिलर टू दी डीसी शंट मोटर की तरह होती है। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। काइंडली अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू सो मच।